हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर कैंप चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर कैंप चैनल की तरफ से 11th क्लास के बच्चों को वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड है प्यारे बच्चों, और इसमें जो है आपसे मेरा जो डिस्कशन आज होगा, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट और ऑर्बिटल। देखिए प्यारे बच्चों, ऑर्बिट जो होता है वो सेल होता है। ऑर्बिट कहो चाहे सेल कहो, इसको हम इसकी जो काउंटिंग करते हैं अंदर से करते हैं, के एल एम एन, और नंबर में करेंगे तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग अंदर से करते हैं। तो ऑर्बिट को हम ऑर्बिट कहें या सेल कहें। और ऑर्बिटल एसपीडीएफ होता है। और ऑर्बिटल का डिफिनीशन भी बताया था कि दोज 3 डायमेंशनल स्पेसेज अराउंड द न्यूक्लियस वेयर हैविंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ये होता है ऑर्बिटल, है ना, एसपीडीएफ। तो अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पे ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस आपको दिखाना है ये चीज़। तो देखिए पहले ऑर्बिट। एन ऑर्बिट इज ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। ऑर्बिट क्या है? सर्कुलर पाथ है, न्यूक्लियस के चारों ओर का सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है। लेकिन ऑर्बिटल क्या है? एन ऑर्बिटल इज द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विद इन विच देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स अप टू 90%। ये 3 डायमेंशनल स्पेस होता है एक्स वाई जेड, एलांग एक्स वाई जेड एक्सिस। 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल मतलब क्या? एलांग एक्स वाई जेड एक्सिस स्पेस होता है न्यूक्लियस के चारों ओर का। और इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिक से अधिक मैक्सिमम चांसेज होती है, करीब 90%। ये होता है ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब ऑर्बिट देखिए, ऑर्बिट और ऑर्बिटल अल में 2 अंतर है। देखिए दूसरा पॉइंट, ऑर्बिट रिप्रेजेंट्स द प्लेनर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। अगर ऑर्बिट की बात किया जाए तो ऑर्बिट में प्लेनर मोशन करता है। जैसे गोलाई में आप दौड़ें, आप गोलाई में सर्किल खींच लें और चारों ओर दौड़ें, तो वो प्लेनर मोशन हो गया प्यारे बच्चों, प्लेनर सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है ना। ये तो ऑर्बिट का है, जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है प्लेनर है। लेकिन ऑर्बिटल रिप्रेजेंट्स द 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? ऐसा डायग्राम आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ये 3 डायमेंशनल हो गया। तो ये इस तरह से ऑर्बिटल में मोशन होता है। अगला पॉइंट क्या है? द कंसेप्ट ऑफ एन ऑर्बिट इज नॉट इन द अकॉर्डेंस विद द वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया गया था वह वेव कैरेक्टर और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं था। वह न तो वेव कैरेक्टर को सेटिस्फाई कर रहा है, न अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो प्लेनर है ना। लेकिन द कंसेप्ट ऑफ एन ऑर्बिटल इज इन अकॉर्डिंग विद वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ऑर्बिटल का कंसेप्ट दोनों को फॉलो करता है, इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर को और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दोनों को फॉलो करना, क्योंकि 3 डायमेंशनल मोशन है वहां पर। चौथा पॉइंट देखिए, डिफरेंस। ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर एंड डिस्क लाइक। सभी ऑर्बिट्स सर्कुलर हैं, प्लेनर हैं। लेकिन ऑर्बिटल कैसे हैं? द डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स। एस इज स्फेरिकल, पी इज डम्बल शेप्ड एंड एफ इज आल्सो डबल डम्बल शेप्ड। ये सब हैं, है ना। फिर अगला पॉइंट, ऑर्बिट्स डू नॉट हैव एनी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑर्बिट का कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि प्लेनर है ना, कहाँ उसका डायरेक्शन होगा। और ऑर्बिटल का तो प्यारे बच्चों डायरेक्शनल होगा, क्योंकि 3 डायमेंशनल वैसे भी आपने कहा रखा है। तो ऑर्बिटल्स एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल की बात को छोड़ दिया जाए
तो सभी ऑर्बिटल में डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है, क्योंकि होता ये है ना प्यारे बच्चों कि यस ऑर्बिटल सर्कुलर होता है, अरे सॉरी सर्कुलर नहीं, स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, तो इसका तो डायरेक्शनल नहीं होता, ये आप जान लो। यस ऑर्बिटल केवल डायरेक्शनल नहीं होता है, बाकी सभी ऑर्बिटल आपके डायरेक्शनल होते हैं। कारण ये है, रीजन, दिस इज रीजन दैट यस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर। द मैक्सिमम number of electrons in any orbit is given by 2n square where n is the number of the orbit shell। किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं 2n स्क्वायर फार्मूला से, किसी भी ऑर्बिट में, और n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी सेल। लेकिन ऑर्बिटल की बात करें, अगर ऑर्बिटल की बात करें तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल इज 2, हमेशा 2 होता है ऑर्बिटल में। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट में 2n स्क्वायर के बराबर इलेक्ट्रॉन होगा। ऑर्बिट प्लेनर होता है, ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल होता है। ऑर्बिट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और वेव नेचर को फॉलो नहीं करता है, लेकिन ऑर्बिटल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और वेव नेचर को फॉलो करता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।